हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर स्टेनोग्राफर सेकंड ग्रेड की पोस्ट के लिए, आपका सेकंड ग्रेड की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 25 जून 2025 में। ठीक है। एंड अंडर द असम सेक्रेटेरिएट जो जनता भवन है उसके लिए बेसिकली ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 25 जून को। तो ये बेसिकली जीएस का पेपर है। तो इस जीएस के पेपर के अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं अराउंड 41 नंबर से 90 क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलेंगे। बाकी इंग्लिश और मैथ्स के जो भी अदर क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर करेंगे। तो 41 to 90 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट with multiple team members and needed a collaboration in a real time. Which of the following is the most efficient solution? तो most efficient solution यहाँ पर क्या रहेगा? Using a cloud-based collaborative software. ठीक है, using a cloud-based collaborative software. That is option C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। While running multiple applications, a user experiences slower performance due to insufficient RAM. Which of the following action is most likely to improve the performance of the system? So यहाँ पर जो action use किया जाएगा that will be the installing additional RAM. That is option C बनेगा correct answer. 43 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following is the most appropriate response when encountering a suspected phishing email? सो यहाँ पर रहेगा रिपोर्ट एन ईमेल टू द आईटी डिपार्टमेंट। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43। 45 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? सो बेस्ट इलिस्ट्रेट करता है यहाँ पर अ यूजर एक्सेसेस अ पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टू इंश्योर क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डाटा इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द डिजास्टर विच स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव? सो यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रहेगी परफॉर्म रेगुलर बैकअप्स टू अ रिमोट लोकेशन। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, योर प्रेजेंटेशन हैज अ मल्टीपल इमेज विच इज कॉजिंग स्लो परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड इम्प्रूव responsiveness without affecting large quality, sorry without affecting image quality? सो 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस द इमेज। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ट्रांसफर डाटा बिटवीन वेब ब्राउजर एंड द सर्वर? सो ये रहेगा HTTPS। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज मोस्टली यूज्ड फॉर कैश मेमोरी इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम? सो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा SRM। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, इसमें आपसे पूछा गया है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स इन अ कंप्यूटर? सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडेम। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल डाटा एंड प्रोवाइड टूल फॉर क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग? तो यहाँ पर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट विदाउट द फायरवॉल इज मोस्ट वल्नरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइजरीज? सो 53 का करेक्ट आंसर होगा अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव ऑडियंस एंगेजमेंट ड्यूरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? So this is the using bullet points with minimum text. That is option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 51, which of the following best describes the open source software? Open source software with a freely accessible source code. That is option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Which tool would be most appropriate for compressing large files to save disk space? 52 का करेक्ट आंसर होगा WinRAR और
7-zip. That is option C is the correct answer. Question number 55. When sharing sensitive company document with external client, which is the most secure practice? So यहाँ पर आंसर होगा upload to a secure cloud platform with access control. That is option B यहाँ पर रहेगा correct answer. If your system frequently run out of storage, what is the most effective first step? So most effective first step है uninstall unused software and clean temporary files. That is option D बनेगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 57. Which of the following action best ensures the software installation is secured? So this is called as a downloading from the official website. You have a labeled data set of fraudulent and legitimate transaction. Which type of machine learning is most appropriate for building a fraud detection system? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. 61 नंबर क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू अर्ली इंस्क्रिप्शन ऑफ असम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है. सो उमचा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ महाराजा धीराज सुरेंद्र वर्मन इज असाइंड टू द 5th सेंचुरी. बिल्कुल ये करेक्ट है आपका. बारगंगा रॉक इंस्क्रिप्शन महाराजा विभूति वर्मन असाइन एज 6th सेंचुरी. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर आपके. तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट वन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ये होती है आपकी बिट. विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62. पुष्य वर्मा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ वर्मा डायनेस्टी. बिल्कुल करेक्ट है. भास्कर वर्मन वॉज द कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिमार्केबल रूलर इन द एंशियंट इंडिया. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. समुद्र वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ वर्मा. नहीं, ये गलत है और ये भी गलत है. तो 1 and 2 करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63. सो 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विद्या देवी बिकम द रूलर ऑफ कुमारुप्पा आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पाल डायनेस्टी. बिल्कुल ये करेक्ट है. इन रीजन ऑफ आसाम अंडर द मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी टू प्लेस इन द ईयर 1206. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. यहाँ पर आपको मैच करना है. सो बैटल ऑफ अल्बोई जो है वो सिंघा के साथ संबंधित है. चक और बैटल ऑफ इथकुली दिस इज रिलेटेड विद द गद्दाधर सिंघा. तो 3-2 आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके यहाँ पर जो करेक्ट बताना ये है आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपकी. ठीक है. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द पीजेंट रिवॉल्ट इन असम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो फुलागुरी धावा वॉज द फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट इन असम इन 1861. ये करेक्ट है आपका. पत्थरगुर रिवॉल्ट ये आपका 1894 में हुआ था. ये भी करेक्ट है. धौलीपुरन नरेट्स इवेंट रिलेटेड टू द पथुरा घाट पीजेंट रेजिस्टेंट. ये भी करेक्ट है. ये तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ. नेम द रिकॉर्ड वेयर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मी ऑफ बख्तियार खिलजी इन कमरुप्पा इज मैंशनड. तो यहाँ पर जो रहेगा आंसर वो रहेगा कनाई बारासी बाबा रॉक इंस्क्रिप्शन. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 68. Select the name of the person who attended the Delhi Darbar in 1911, which was organized to celebrate the coronation of King George
फिफ्थ, ये था मानिक चंद्र बरुआ, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय अ होम किंग रूलर, किंग रुद्र सिंघा के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ये है आपका गौरी सागर, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नॉट कंसिडर्ड एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है, तो ये इनमें से रहेंगे आपके रोंगबैंग तेरंग, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70, इससे पहले हम 68 की बात कर लेते हैं। ओके यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं 69 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो ये तीनों करेक्ट हैं आपकी, तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव स्पेसिफिक स्कीम टू एम्पावर वुमेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, नॉट रिलेटेड पूछा गया है, तो सत्यभामा स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे इन द ईयर 2025। ठीक है, तो ये आपका होगा हैशटैग एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, डॉक्टर सोनल मान सिंह, ओके, डॉक्टर सोनल मान सिंह ये रिलेटेड हैं श्री मनता शंकर देव के साथ, ए का 4 है, ठीक है। और जस्टिस रंजन गोगोई ये आसाम भाई भाव, भाई भाव 2-1 4-1 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं हम आगे। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेम द पर्सन फ्रॉम आसाम हु टुक पार्ट इन द डांडी मार्च लीड बाय द महात्मा गांधी इन 1930। सो यहाँ पर व्यक्ति होंगे वो लीलाधर बरुआ, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 76 की बात करें तो इसका आधा पार्ट आपको ऊपर दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। तो 76 के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्लैक कर लेता हूँ, चलिए ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन्स द बुकर्स प्राइज इन द ईयर 2024। सो 77 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर समंथा हार्वे, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 72, सॉरी 77। ठीक है, 78 की बात करें यहाँ पर हम, 78 नंबर क्वेश्चन है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द समर ओलंपिक इन द ईयर 2028। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो 79 का करेक्ट आंसर होगा कलमकारी आर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट है आपका। और रुक्मिणी देवी अरुंडले इस्टेब्लिश कलक्षेत्र एंड अकेडमी ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ये भी करेक्ट है। बिरजू महाराज एंड शंभू महाराज फेमस आर्टिस्ट ऑफ भरतनाट्यम, नहीं ये गलत है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर आते हैं हम। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो यहाँ पर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क रहेंगे, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 82 की।
ओके सॉरी 82। यहाँ पर विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल सॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल सॉन्ग जो है वो कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पहली बार संग 1911 में गाया गया, नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया, नहीं, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर 82 में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, ऑप्शन हमारा बनेगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर 83 के अंदर। ठीक है, तो सिलिकॉन इज़ अ यूज्ड इन अ सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ये करेक्ट है। सेमीकंडक्टर आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कैमरास, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, ये करेक्ट है आपका। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन द मॉडरेटर, नहीं, मॉडरेटर की तरह यूज़ नहीं करते हैं। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंड, ये करेक्ट है आपका। 1 2 4 ये करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84, with reference to the Indian Constitution, the principle of liberty, equality and fraternity was borrowed from which one of the following constitution? 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो क्रिप्टो करेंसी इज लीगल टेंडर, नहीं, लीगल टेंडर नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। सो 86 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो मोर जीवन स्वर्ण रिटन बाय द होमेन बोर्गियान, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 86 का। 87 की बात करते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। 87 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्रकृति के साथ प्रगति की ओर इज द स्लोगन ऑफ विच ऑयल रिफाइनरी इन असम। सो ये स्लोगन है बेसिकली किसका, गुवाहाटी रिफाइनरीज का। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विद रेफरेंस टू द बाउंड्री ऑफ असम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद असम। सो 89 का यहाँ पर एक मिनट, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, ये रहेगा। सिक्किम यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक एनर्जी प्लांट used as a fast breeder reactor for the generation of electricity। so यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका कलपक्कम, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी। इसके बाद 91 to 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द पेपर ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फॉर द स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए ग्रेड सेकंड के तहत ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था 25 जून को, 25 जून 2025 के अंदर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 41 to 90 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस और प्लस जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।